أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والمطمئنين بقلب سليم. وأدعو من الله تعالى أن يلهمني الحكمة وفصل الخطاب. بكار خيش حيرانم أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم توست من عینی را اے خدا جو خدا بیو خدا دا مدد. قادریم نرے غوث اعظم میزنم دمز شیخ حماد احمد قطب عالم میزنم. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. لیکن یہ تو اللہ والوں کے بارے میں ہے اور نقلی پیروں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی بھی کچھ اللہ والے ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. اخیر میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گے جو سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے. سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت جان فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی علیہ الرحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے جب خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، میرے آقا علیہ السلام کی بشارت کے مطابق کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کے عالم میں ہیں،
शीर खारगी के आलम में हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गिरते पड़ते आते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये लड़का सय्यद है, सरदार है, और अल्लाह ताला इसके जरिए दो मुसलमान गिरोहों में सुलह करवा देगा, लड़ाई से बाज आ जाएंगे। यही सच्चे सरदार की निशानी है कि वो कौम मिल्लत की बेहतरी के लिए सोचता है और काम करता है। तो इमाम हसन अगर चाहते 40,000 का लश्कर साथ में था, जंग कर सकते थे, लेकिन हजरत ने देखा कि मेरी तरफ के लोग भी शहीद होंगे, उधर के लोग भी शहीद होंगे, दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए छोड़ो, हकीकी हुकूमत अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता फरमा देता है। मैं इसलिए खिलाफत हजरत अमीर माविया के हवाले करता हूं ताकि मुसलमानों का खून न बहे। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी व अलैहिस्सलाम ने खिलाफत, ज़ाहिरी खिलाफत हजरत अमीर माविया के हवाले फरमा दिया, तो अल्लाह ताला ने बातनी खिलाफत हमेशा के लिए इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब जितने भी सरदार औलिया होंगे या तो हसनी होंगे या हुसैनी होंगे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि ज़ाहिरी खिलाफत जब हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया, तो बातिनी हुकूमत व विलायत अल्लाह ताला ने इमाम हसन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज हुए, सारी दुनिया पर बातिनी हुकूमत अता हो गई, सबसे पहले इमाम हसन को, और उन्हीं की औलाद में बीच में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज हुए, और आखिर में इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज होंगे। तो पहले गौसियत कुबरा वाले भी इमाम हसन, और बीच में गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज होने वाले सरकार गौसे आज़म हैं, और आखिर में गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज होने वाले इमाम महदी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान ज़ियाउल मुस्तफा साहब। अब जाहिर सी बात है, इमाम हसन मुजतबा पहले गौसियत कुबरा के मन पर फायज हुए। इमाम हसन अला जद्दी व अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन फायज हुए। इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फायज हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर फायज हुए। इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक फायज हुए। इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काजिम फायज हुए। इमाम मूसा काजिम के बाद उनके फर्जंद हजरत इमाम अली रजा फायज हुए। तो हम लोगों का सिलसिला तरीक़त भी ऐसे ही चलता है। इमाम अली रजा के बाद हजरत सैयदना मारूफ करखी हैं, उनके शागिर्द मुरीद हैं, खलीफा हैं, इमाम आज़म के भी शागिर्द हैं, और इमाम अली रजा के मुरीदो खलीफा। इधर सिलसिला चला, आगे चला, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, फिर इमाम हसन अस्करी, सब आले रसूल हैं, अपने जमाने के सारे वलियों के सरदार, उनसे अफजल, उनसे आला, उनसे बरतर, उनसे बाला उनके जमाने में कोई ना हुआ, ना हो सकता है। सारी दुनिया के इमाम, सारे वलियों के सरदार, सब मुजतहिद मुतलक हुए। चार इमाम हैं ना हम लोगों के, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल।
तो वो चार इमाम इसलिए हम कहते हैं कि इनकी किताबें मौजूद हैं, तवातुरन मनकूल हैं, सब सही सही उनका पूरा मसलक मौजूद है किताब में, ए टू जेड सारे मसाइल मिल जाएंगे। और भी इमाम हुए उनके मज़ाहिब मुदव्वन नहीं हो सके। सरकार आला हज़रत फरमाते कि सब मुज्तहिद मुतलक थे। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से फैज़ हासिल किया। और मालूम है इमाम आज़म क्या फरमाते हैं, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 2 साल। का 2 साल? अभी 60-70 साल की उम्र हो रही है और आप फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। कहा वजह यह है कि ये 2 साल मैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहा, उसी को मैं उम्र समझता हूं कि वो 2 साल काम के गुजर गए, बाकी तो वबाले जान है। लौलसनतान लहलकन नुमान, अगर वो 2 साल नहीं होते तो नुमान हिलाक हो जाता। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? तो वो है इमाम जाफर सादिक, इल्म के समंदर, अमल में बेमिसाल। सिलसिला नक्शबंदिया वालों ने भी इस्तिफादा किया, सरकार इमाम जाफर सादिक से कादरिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया सब ने फायदा उठाया। हजरत बायजीद बुस्तामी 4 साल रहे इमाम जाफर सादिक की खिदमत में और कितना हासिल किया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी का वही मकाम है जो फरिश्तों में जिब्रील अमीन का। इतनी बड़े शान के मालिक गए पीर की खिदमत में, इमाम जाफर सादिक की खिदमत में 4 साल जब हो गया तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बायजीद जरा ताक में से किताब लाओ, फला किताब लेके आओ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने अर्ज़ किया हुजूर ये ताक कहाँ है? कहा तुम 4 साल से मेरे घर में रह रहे हो, मेरे दरबार में रह रहे हो और तुमको ये भी नहीं मालूम है कि ताक कहाँ है? कहा हुजूर जिस काम से आया था उसी में लगा हुआ था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जानने की ताक कहाँ है। कहा कि अगर ये बात है तो तुम्हारा काम हो गया, तुम अब हो गए पीर होने के लायक, जाओ काम करो। फिर हजरत ने भेज दिया कि जाओ अब मुरीद करो, तुम पीर बन गए। बात को समझ में आई? मामला ये है कि 4 साल में इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी ने बिला जरूरत नजर भी नहीं उठाई। यानी 4 साल गुजर गया, हम लोग क्या काम इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बिला वजह का बक 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 जहां बैठे बक बक कर रहे हैं, जहां कोई काम नहीं है वहां जाके टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या है, वैसा क्यों है, वो फला के बारे में उसका तरीका क्या है, उसका अखलाक कैसा है, उसकी बुराई, उसके बारे में गिबत, उसकी चुगलखोरी, बेला वजह का यहाँ से वहां वहां से वहां टाइम बर्बाद करना, वक्त पास करना, यही सब होता रहता है। लेकिन अल्लाह के वली का मकाम क्या होता है, उनका अमल कैसा होता है कि 4 साल रहे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, जो कुछ किया किया अल्लाह की रजा के खिलाफ, अपने नफ्स के लिए। नजर भी उठा करके इधर उधर नहीं देखा, तब ना ऐसा फरमाया कि ताक कहां है। तो ये बताइए कि जो अल्लाह का वली रिज़ाए इलाही के बगैर नजर उठाने के लिए तैयार नहीं, उसके अमल का क्या हाल होगा, उसकी नमाजों का क्या हाल होगा, उसकी इबादतों का क्या हाल होगा, उनकी रियाजतों का क्या हाल होगा। तो इमाम जाफर सादिक की बारगाह में रहे,
सिलसिला नक्शबंदिया का भी फैजान इमाम जाफर सादिक की बारगाह से जारी हुआ। कादरिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया, हर जगह फैजान पहुंचा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला चलता रहा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि इमाम हसन अस्करी ये गौसियत के मकाम पर फायज हुए, मुस्तकिल गौस हुए। उनके बाद हुजूर गौसे पाक तक कोई भी मुस्तकिल गौस नहीं हुए। जो भी हुए उनके नायब हुए। मुस्तकिल गौस जब भी होंगे औलादे इमाम हसन और हुसैन में ही होंगे। फिर जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाया। खुद मेरे गौसे आजम फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दहूरुन तमुर्रु वतन कदी इल्ला अताली। जमाना गुजरने से पहले आकर के मुझसे इजाजत लेता है। खुद मेरे गौसे पाक फरमाते हैं फकुल्तु लिसाइरिल अक़ताब लुम्मू बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली। मैंने सारे दुनिया के अक़ताब से कहा, सारे औलिया से कहा कि आओ मेरी फौज में शामिल हो जाओ। तुम सब के सब मेरे फौजी हो और मैं तुम्हारा बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, विलायते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज हुए और सारे औलिया के सरदार करार पाए। सबके बादशाह हैं, शहनशाह औलिया। बल्कि बहैसियत वली आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर क़यामत तक जितने होंगे सबके सरदार हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। जमीए औलियाए अव्वलीन व आखिरीन के सरदार सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला। और आखिर में इमाम महदी होंगे। बाद रवायतों में आया कि वो भी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद होंगे, औलाद में होंगे, सिलसिले में होंगे। फिर जब इमाम महदी का जमाना आएगा तो अल्लाह ताला ज़ाहिरी और बातनी दोनों हुकूमत इमाम महदी के हवाले फरमा देगा। इमाम महदी अपने जमाने में सारी दुनिया के ज़ाहिरी बादशाह भी होंगे और बातनी बादशाह भी होंगे। यहाँ तक के जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे दमिश्क की जामे मस्जिद में तो इमाम महदी होंगे। नमाज का वक्त होगा, जमात खड़ी हो रही होगी। इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे हुजूर आइए नमाज पढ़ाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाइए, मैं दज्जाल का काम तमाम करने के लिए जा रहा। ये शान होगी। मेरे आका ने फरमाया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए नहीं है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से इमाम महदी का मर्तबा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत नायबे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और आप रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। आपका मकाम सारे औलिया अल्लाह से ज्यादा है। कोई नबी किसी सहाबी के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकता है, चे जाए के रसूल, वो भी उलुल अज़्म रसूल के मकाम तक। तो हजरत इमाम हसन ने जब खिलाफत हवाले कर दी तो 3 गौसियत कुबरा का मनसब अता हुआ आपके और आपकी औलाद में। सरकार इमाम हसन पहले गौसियत कुबरा के मनसब पर, बीच में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत कुबरा के मनसब पर और आखिर में इमाम महदी होंगे गौसियत कुबरा के मनसब पर। और एक बात और सुन लीजिए, आज दुनिया के हालात बहुत खराब है। हुजूर गौसे पाक के बाद कोई भी गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज नहीं हुए, कोई भी मुस्तकिल गौस नहीं हुए। जितने हो रहे हैं सब नायबे गौसे आज़म हो रहे हैं। अभी भी गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म ही है, मकाम उन्हीं का है, शहनशाह औलिया अभी भी है।
अभी भी उन्हीं का सिक्का चल रहा है और ता क़यामत चलता रहेगा। इसीलिए सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में उन्होंने खुद फरमाया अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तग़रिबी। सरकार आला हज़रत ने उसका तर्जमा करते हुए फरमाया सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफुक़े नूर पे है महर हमेशा तेरा। यानी हुजूर गौस पाक की गौसियत खत्म नहीं होगी, क़यामत तक चलेगी। जो भी वली होगा, सबसे बड़ा वली होगा वो नायबे गौसे आज़म होगा, और वही होगा जिसको हुजूर गौसे पाक मनाएंगे। इमाम तारीख़ुल खुलफ़ा में है कि इमाम हसन या इमाम हुसैन दोनों में से किसी एक ने दूसरे से कहा कि ऐ भाई, जब अल्लाह ताला ने बातनी हुकूमत हमारे लिए रख दी है तो लग रहा है ज़ाहिरी खिलाफत को जमा नहीं फरमाए। ये बाज़ाब्ता रवायत है, तो बातनी हुकूमत उनकी है। अब ये अलग बात है कि जाहिर नहीं करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीर लगा दिया गया, कैद कर दिया गया, जंजीर में जकड़ करके हाकिम के दरबार में ले जा रहे थे। एक मुरीद ने देखा, रोने लगा, आंसू बहाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा। हजरत ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आपकी तरह इस जमाने में कोई नहीं है। तकवा बेमिसाल, इल्म बेमिसाल, परहेजगारी बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, नूरानियत बेमिसाल, तफक्कुह बेमिसाल, इज्तिहाद बेमिसाल। कौन है जो सारी दुनिया में आपकी तरह है? मगर आपको जंजीर में जकड़ करके हाकिम के दरबार में ले जाया जा रहा है, आप पर जुल्म हो रहा है, यही देखकर मैं रो रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया ये मत समझो कि हम मजबूर हैं, जंजीर में हैं, मगर ये मत समझना कि मजबूर हैं, ये हमारा इख्तियारी है। अल्लाह की रजा के लिए ये सब हमें मंजूर है। और फिर आपने इशारा किया जिसमें सारी जंजीरें कट करके खुद ब खुद जमीन पे गिर गई। तो हजरत ने फरमाया देख लिया ना, ये मत समझो कि जंजीर हमें कैद कर सकती है। हम ने अपनी रजा से जिस तरह हमारे दादा इमाम हुसैन ने मैदाने करबो बला में, बल्कि मेरे बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जिस तरह मेरे बाप इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी रजा और खुशी से शहादत का जाम पी लिया, उसी तरीके से मैं जालिम के कैद को बर्दाश्त कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ज़ैनुल आबिदीन, फैज़ाने शहीद आज़म, मिलता रहे मुझको दरबार का सदका, महबूबे खुदा अहमद मुख्तार का सदका। साबिर यही हसरत है हमेशा ही मिले यह मजलूम शहे आबिदे बीमार का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया जिसमें से सारी जंजीरें कट के गिर गई। कहा देख लो हमारी हुकूमत जानदार तो जानदार बेजानों पर भी है, मगर मेरे खानदान का यही तरीका है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं बेड़ियां हमको पहनने में कोई जिल्लत नहीं, बेड़ियां हमको पहनने में कोई जिल्लत नहीं, बाप दादों का तरीका सुन्नते सज्जाद है, बाप दादों का तरीका सुन्नते सज्जाद है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियां पहनी, कैद किए गए, मगर अपनी बातनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितनी बड़ी शान है मालूम है? मेरे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम भेजा। समझ रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी हुजूर ने अता फरमाया। हदीस शरीफ में है कि आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया, नाम याद नहीं आ रहा, क्या है मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हें अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाएगा, हुसैन का एक बेटा होगा,
उसकी ये शान होगी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में उसको पुकार कर कहेगा कि ऐ आबिदों के सरदार, ऐ इबादत गुजारों के सरदार, सजदा करने वालों के सरदार, रुकू करने वालों के सरदार, उठिए जन्नत में चले जाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उससे मुलाकात करोगे, जब उनसे मुलाकात करना तो मेरा सलाम कहना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे आका का इल्म गैब देखिए, फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे सहाबी, तुम हुसैन के बेटे से मुलाकात करो। इमाम हुसैन बचपने के आलम में 4-5 साल की उम्र में तो आका पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए। उसी उम्र में फरमाने के इसका एक बेटा होगा जो अपने जमाने के सारे मोमिनीन और मोमिनात का सरदार होगा, वलियों का सरदार, मुज्तहिदीन का सरदार, फकीहों का सरदार, मुफ्तियों का सरदार, इबादत गुजारों का सरदार। फरमाया कि तुम उससे मिलना तो मेरा सलाम कहना। क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला इबादत गुजारों का सरदार कह करके पुकारेगा। इसीलिए नाम पड़ा ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। आप इतने बड़े इबादत गुजार कि खुद इबादत आप पे नाज करते, लेकिन उन पर इतना जुल्म हुआ, कैद किया गया, जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन आपने उफ नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए सब बर्दाश्त किया। सिलसिला चलता रहा, आखिर में इमाम महदी होंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जमाना मेरे गौस का जमाना। कोई भी वली सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत से बाहर नहीं है, समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इमाम जाफर सादिक को बादशाह गालिबन मामून रशीद ने चाहा कि हम हमारे बाद ये बादशाह बनेंगे। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मुझे अपने इल्म से ये लगता है कि तुमसे पहले मेरी वफात हो जाएगी और मैं बादशाह नहीं बनूंगा। तो आपने बादशाहत कबूल करना गवारा नहीं किया। सिलसिला चलता रहा, हजरत ज़ैद को शहीद किया गया। इमाम बाकिर को बहरुल उलूम कहा जाता है। सबसे पहले बहरुल उलूम जो कहा गया इमाम बाकिर को। आपके इल्म का ये आलम था कि जो चाहो पूछ लो, कुरान पाक से आप जवाब दिया करते थे। तो इमाम आजम ने 2 साल तक इमाम जाफर सादिक से फैज हासिल किया। तो उस तरीके से भी सिलसिला, हम लोगों का हनफी सिलसिला भी आले रसूल तक पहुंचता है और तरीकत का सिलसिला भी आले रसूल तक पहुंचता है। हजरत मारूफ करखी ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, और ऐसे शागिर्द कि खुद इमाम साहब उन पर फख्र फरमाते थे। आपने तरीकत भी सिखाया, शरीयत भी सिखाया। सिलसिला आगे चलता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज हुए, सारे औलियाए जमाना के सरदार हुए हैं और रहेंगे। और आप ऐसे वली हैं कि जिस तरह नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, उसी तरह वलियों में सरकार गौसे आज़म का जवाब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाए रूम फरमाते हैं। कौन? मौलाए रूम, जो मसनवी शरीफ के मुसन्निफ हैं, शम्स तबरेज के मुरीद। 7 हिस्से में मसनवी शरीफ की तसनीफ फरमाई। और कैसे फरमाई? पीर ने कहा मसनवी शरीफ लिखो। कहा कि हुजूर मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मालूम नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। तो कहा जब तक किताब पूरी नहीं होगी तुम्हें मौत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो कहा कि जब हजरत ने कह दिया है तो बहुत इत्मीनान से लिखते थे कि अब तो ये कन्फर्म है
कि पीर ने कह दिया है तो हम मरेंगे नहीं, इसलिए जितना काम करना है सब करो, इत्मीनान से लिखते रहो, जब किताब पूरी होगी तभी मैं दुनिया से जाऊंगा। तो ऐसी किताब लिखी कि बुजुर्गों ने कहा समझ लो ये फारसी जबान में पुराने पाक है। ऐसी किताब लिखी जिसको पढ़ के लोग वली होते हैं। और आज यूरोप अमेरिका में उस पर रिसर्च हो रहा है, अंग्रेज लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है सही है। बहुत सारे हिंदू कहेंगे हम तसव्वुफ पर काम कर रहे हैं, तो यही मतलब है कि किताब पढ़ करके उसमें क्या सबक दिया गया है वो सब निकालते हैं। तो वो है मौलाए रूम। जब मौलाए रूम का इंतकाल हुआ तो उनसे पहले एक मुरीद का इंतकाल हो चुका था। जब उनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान में ले गए, जहां पे कब्र है, पहले एक मुरीद की कब्र थी, जब कब्र खोद करके उनको कब्र में उतारा गया तो बगल में जो उनके एक मुरीद की एक शागिर्द कब्र थी, वो अपने कब्र में खड़े हो गए और कब्र खुल गई। खड़े हो गए, देखा कि भीड़ लगी हुई है, पूछने लगे क्या क़यामत कायम हो गई? लोगों ने कहा नहीं हजरत, क़यामत तो कायम नहीं हुई है। कहा मुझको तो यही लग रहा है क़यामत कायम हो गई। कहा कि क़यामत कायम नहीं हुई है, मौलाए रूम का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं? तो चूंकि कहा गया है मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत आलम की मौत है, दुनिया की मौत है। तो वो सही मानों में आलिम थे मौलाए रूम कि उनकी मौत हुई तो मुरीद को कब्र में पता चल गया, लग रहा है दुनिया खत्म हो गई। उसके बाद लोग कहते रहे कि हुजूर लेट जाइए। कहा कि नहीं, मेरा पीर सामने है और मैं लेट जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग समझाते समझाते थक गए कि कब्र में लेट जाइए ताकि हम लोग बराबर कर दें। कि नहीं, हो नहीं सकता है, मैं अपने पीर के सामने लेट जाऊं, ये हो नहीं सकता है, ये अदब के खिलाफ है। वैसे ही खड़े रह गए तो लोगों ने वैसे ही उनकी कब्र बना दिया। तो मौलाए रूम के कब्र के पास उनके मुरीद की कब्र खड़ी है। ये एहतराम है पीर का कि कब्र में पहुंच गए तो पीर के एहतराम में खड़े हो गए तो खड़े ही रह गए, कब्र में भी सोने के लिए तैयार नहीं है। ये होते हैं सच्चे मुरीद। लेकिन आजकल के मुरीदों का आलम ही कुछ और है। कभी इधर अकीदत है, कभी उधर अकीदत है, यहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां। पीर की मोहब्बत अकीदत का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई काम अगर नहीं हुआ तो फौरन अकीदत ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह। पहले के मुरीद भी आजकल के मुरीदों से लाख दर्जा बेहतर थे। आला हजरत फरमाते हैं अल-मलफूज में कि हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी मखदूम बिहार का एक मुरीद गलती से पानी में गिर गया, कुएं में गिर गया, डूबने लगा। खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा लाओ हाथ दो। कहा हुजूर मैं कैसे हाथ दे दूं आपको, ये हाथ तो यहया मुनीरी को दे चुका हूं, आपको कैसे दे दूं? हक है, वाह। फिर हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी तशरीफ लाए और हाथ पकड़ करके मुरीद को कुएं से निकाल दिया। तो ऐसे मुरीद होते थे। कोई मुरीद नहीं कर रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम, मतलब यही था कि जान बचाने के लिए। लेकिन एक जुमला था कि ये हाथ दीजिए, तो पीरी मुरीदी में कहा हाथ मैंने दे दिया है फलां बुजुर्ग को। तो यानी शुबहा हो सकता है, एक ऐसा जुमला है जिससे गलत फहमी, एक मतलब लिया जा सकता है हाथ देने का। लेकिन कुर्बान जाइए कैसे मुरीद थे कि जान जा रही है तो जा रही है, खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ में भी हाथ नहीं देंगे। अगर जान बचेगी तो पीर के सदक़े में बचेगी। और पीर भी कैसे हैं, हजारों मील दूर से मुलाहज़ा फरमा लिया और पहुंच करके मुरीद का हाथ पकड़ के निकाल दिया। अब जमाना ऐसा हो गया है कि ऐसे मुरीद तो मिलना दूर की बात है, उस तरह के मुरीदों की तरह आजकल पीर भी मिलना मुश्किल हो गया है। इस जमाने के पीर का वाकया है कि वो भी कुएं के पास वजू कर रहे थे, गलती से वो भी कुएं में गिर गए तो डूबने लगे। और मुरीद लोग भी थे, सब ऊपर से चिल्ला रहे हुजूर हाथ दीजिए, हुजूर हाथ दीजिए। पीर साहब हाथ ही नहीं बढ़ा रहे। लाख लोग चिल्ला रहे हुजूर हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, पीर साहब हाथ ही नहीं बढ़ा रहे।
एक बहुत खास मुरीद था, वो थोड़ा दूर था, वो दौड़ के आया, फौरन हाथ में कहा हुजूर हाथ लीजिए। तब पीर साहब ने हाथ पकड़ा तो खींच करके बाहर निकाला। तो बाद में मुरीद उस खास मुरीद से पूछा गया ये क्या वजह है कि पहले लोग बोल रहे थे हजरत हाथ दिए तो हाथ बढ़ा ही नहीं रहे थे, तुम आए बोले हाथ लीजिए, तब उन्होंने हाथ बढ़ाया, पकड़ के निकले। कहा कि तुम मालूम नहीं है तुमको, हमारे पीर साहब सिर्फ हाथ लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं। इसलिए हम जान रहे थे कि उनसे मांगेंगे तो मुश्किल है, उनकी जान का बचना, इसलिए हमने हाथ लीजिए, लेने का नाम सुन करके उन्होंने कुछ फायदा है तब जो है हाथ उन्होंने मेरा पकड़ करके मेरा हाथ पकड़ बाहर निकाला। बहुत खूब, समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला ऐसे पीरों से महफूज रखे जो सिर्फ पुराने पीर जो होते थे सिर्फ देना जानते थे, जो भी आता था कुछ लेके जाता था, जिसको दुनिया चाहिए दुनिया लेके जाता था, जिसको दीन चाहिए दीन लेकर के जाता था। फायदा माशाअल्लाह हर हाल में हुआ करता था। सरकार गौसे पाक की तो ये शान है कि आप ठोकरों में वलायत अता फरमाते। एक बार मेरे सरकार गौसे आजम ने बादशाहों के तोहफों को ठकरा दिया। वाकया आपने सुना होगा कि खलीफा वक्त ने ला करके दो झोला या 2 गिठरी मोटरी में हीरे जवाहरात और सोने चांदी पेश किए कि हुजूर ये नजराना है। मेरे गौसे आजम ने कहा कि मुझे कबूल नहीं है, मैं नहीं लेता, और दोनों को ले करके दबाया, उसमें से खून निकलने लगा। कहा